इस क्वेश्चन में रोज का कोड ये है, ठीक है। तो हम लोग को बिस्किट का बताना है। तो आर के बाद यहाँ पर एस छोड़ के टी है, ओ के बाद यहाँ पर पी छोड़ के क्यू है, एस के बाद टी छोड़ के यहाँ पे यू है, और ई के बाद एफ छोड़ के यहाँ पे जी है, ठीक है। उसी तरह हम लोग बिस्किट का करेंगे। बी के बाद सी छोड़ के यहाँ पर डी हो जाएगा, और टी के बाद यू छोड़ के यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में डी और लास्ट में भी, सिर्फ ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, ठीक है। अब आप लोग ऑप्शन में देखिए, स्टार्टिंग में दोनों में डी है, स्टार्टिंग में दोनों में, सेकंड में दोनों में के है, ठीक है, और थर्ड में यहाँ पे भी है और यहाँ पे यू है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, थर्ड वाला निकालेंगे। थर्ड में यहाँ पे एस है, एस के बाद यहाँ पे टी छोड़ के यहाँ पर यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, थर्ड में यू सिर्फ ऑप्शन डी में है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में बी का नंबर 2 होता है, डी का नंबर 4 होता है, ठीक है। सी का नंबर 3 होता है, आई का नंबर 9 होता है। उसी तरह यहाँ पर डी का नंबर 4 होता है और पी का नंबर 16 होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। उसी तरह 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसी तरह 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। यानी कि 2 के बाद 3, उसी तरह 4 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। 2 और 3 में +1 हो रहा है, 4 में भी +1 करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। यहाँ पर 5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5 और 25। 5 ई का नंबर होता है, 25 वाई का नंबर होता है, ई वाई ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 0 के लिए हम लोग 1 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 1, 1 में माइनस करेंगे 1 तो आ जाएगा 0, ठीक है। उसी तरह 7 के लिए हम लोग 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8, 8 में माइनस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 7, ठीक है। अब 26 के लिए हम लोग यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27, 27 में भी माइनस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 26, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो 3 के बाद यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 का हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा जाएगा 64, और 64 में माइनस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 63, ठीक है। और 124 के लिए हम लोग यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे, 4 के बाद 5 आता है, 5 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 125, 125 में माइनस करेंगे 1 तो हमारा 124 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 के बाद अब यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो हम लोग 6 का डायरेक्ट क्यूब करते हैं तो हमारा आ जाता है 216, 216 में माइनस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 215, 215 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में सी के बाद डी, एल के बाद एम छोड़ के एन, ओ के बाद पी, क्यू छोड़ के आर, एस के बाद टी, यू, भी छोड़ के डब्ल्यू, ई के बाद एफ, जी, एच, आई छोड़ के जे हो रहा है, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसका करेंगे, ओ के बाद पी हो जाएगा, पी के बाद क्यू छोड़ के आर हो जाएगा, ई के बाद एफ और जी छोड़ के एच हो जाएगा। अब आप ऑप्शन में देखिए, पी आर एच आगे में सिर्फ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, सी और डी में +1 हो रहा है, एल और एन में +2 हो रहा है, ओ और आर में +3 हो रहा है, एस और डब्ल्यू में +4 हो रहा है, ई और जे में +5 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें वैसे करेंगे, ओ में प्लस करेंगे 1, ओ का नंबर 15 होता है, 15 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 16, 16 हमारा पी का नंबर होता है, पी का नंबर 16 होता है, 16 में प्लस करेंगे 2, जैसे यहाँ पर 2 है तो हमारा आ जाएगा 18, 18 हमारा आर का नंबर होता है, ई का नंबर 5 होता है, ई 5 में प्लस करेंगे 3, जैसे यहाँ हुआ है तो हमारा आ जाएगा 8, 8 हमारा एच का नंबर होता है, पी आर एच ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 7 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49, और 49 में प्लस करते 1 तो हमारा आ जाता है 50, ठीक है। उसी तरह हम लोग 11 का करेंगे, 11 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 121, 121 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 122, 122 ऑप्शन डी हमारा आंसर है।
इस क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट का पेयर के हिसाब से ई भी इवनिंग, जे क्यू सीमेंट, ओ एल लव, टी जी टी रोड। उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे। बी का पेयर वाई होता है, बी वाई बाय। अब आप ऑप्शन में देखिए, स्टार्टिंग में वाई सिर्फ ऑप्शन सी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में के के बाद एल आता है, एम से पहले एल आता है। पहले यहाँ पर देखिए के बाद एल आता है, उसके बाद यहाँ पर एम से पहले एल आता है, ठीक है। और यहाँ पर एफ के बाद जी छोड़ के एच आता है, ठीक है। तो हम लोग इसका भी वैसे करेंगे। आर के बाद एस आता है, एम से पहले एल आ जाएगा, जैसे यहाँ पर एम से पहले एल आया है, और एस के बाद टी छोड़ के यहाँ पर यू हो जाएगा, यानी कि एस एल यू। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, के और एल में +1 हो रहा है, एम और एल में -1 हो रहा है, एफ और एच में +2 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें वैसे करेंगे। आर का नंबर 18 होता है, 18 में प्लस करेंगे 1, जैसे यहाँ पे हुआ है, तो हमारा आ जाएगा 19 हमारा एस का नंबर होता है। एम का नंबर 13 होता है, 13 में माइनस करेंगे 1, जैसे यहाँ पे हुआ है, तो हमारा आ जाएगा 12 हमारा एल का नंबर होता है। एस का नंबर 19 होता है, 19 में प्लस करेंगे 2, जैसे यहाँ पे हुआ है, तो हमारा आ जाएगा 21 यू का नंबर होता है। SLU ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में डी का नंबर 4 होता है, ओ का नंबर 15 होता है, जी का नंबर 7 होता है, और जेड का नंबर 26 होता है। तो यहाँ पर 4, 15 और 7 को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा 26 आ जाएगा, और 26 जेड का नंबर होता है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे। सी का नंबर 3 होता है, ए का नंबर 1 होता है, टी का नंबर 20 होता है। तो इन सबको भी आपस में ऐड कर देंगे, 3 + 1 + 20 तुम्हारा आ जाएगा 24, और 24 हमारा एक्स का नंबर होता है, यानी कि एक्स ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में एल ई को यहाँ पे कर दिया गया है, एल और ई, और पी और ए का प्लेस आपस में एक्सचेंज करके यहाँ पर कर दिया गया ए पी, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे। एस एच का प्लेस चेंज कर देंगे, एस एच, और पी और ओ का प्लेस आपस में एक्सचेंज करके यहाँ पे कर देंगे ओ पी, SHOP शॉप, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में बी और जे में +8 का डिफरेंस है, आई और क्यू में भी +8 का डिफरेंस है, जी और ओ में भी +8 का डिफरेंस है, ई और एम में भी +8 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग इसका भी वैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग यू का देख लेते हैं। यू का नंबर 21 होता है, तो यू का नंबर 21 होता है, 21 में प्लस करेंगे 8 तो हमारा आ जाएगा 29, ठीक है। लेकिन अल्फ़ाबेट टोटल 26 होता है, यानी कि 29 में हम लोग 26 को माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 3, और 3 हमारा सी का नंबर होता है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में सी सिर्फ ऑप्शन सी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में एफ और ई का प्लेस आपस में एक्सचेंज हुआ है, और यहाँ पर लास्ट में आ गया है ई और एफ, ठीक है। उसी तरह एन और ई का भी प्लेस आपस में एक्सचेंज हुआ है, और आगे में आ गया है ई और एन करके, ठीक है। और एम आई का प्लेस भी आपस में एक्सचेंज हुआ है, लेकिन ये अपनी जगह पे है आई एम करके, और एन आई का भी प्लेस आपस में एक्सचेंज हुआ है, और ये भी अपनी जगह पे है आई एन करके, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग होमवर्क का भी करेंगे। तो एच ओ का हम लोग प्लेस एक्सचेंज करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ एच लास्ट में, ठीक है, क्योंकि एफ ई का प्लेस एक्सचेंज होके लास्ट में आया ई एफ, तो उसी तरह एच ओ का प्लेस एक्सचेंज होके लास्ट में आ जाएगा ओ एच। अब आप ऑप्शन में देखिए, लास्ट में ओ और एच सिर्फ ऑप्शन बी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में 13 का गैप है, और आर में 13 का गैप है, ए और एन में भी 13 का गैप है,
और के और एक्स में भी 13 का गैप है, ठीक है। तो हम लोग इसमें भी वही करेंगे, एफ का नंबर 6 होता है, 6 में प्लस करेंगे 13, जैसे इन सब में 13 हुआ है उसी तरह 6 में भी प्लस करेंगे 13 तो हमारा आ जाएगा 19 हमारा एस का नंबर होता है। और ऑप्शन में आप देखिए एस आगे में सिर्फ ऑप्शन सी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन सी में आगे में एस है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में फास्टर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिठाया गया है, यानी कि A to Z के ऑर्डर में, ठीक है। तो हम लोग किंगडम को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिठाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर के लिख लेते हैं, ठीक है। और के से पहले आई आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एन के बाद आता है, जी आई से पहले आता है, डी जी से पहले आता है, ओ एन के बाद आता है, एम के बाद आता है, एन से पहले आता है, यानी कि डी जी आई के एम एन ओ, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में जे और एन में +4 का डिफरेंस है, टी और एक्स में भी +4 का डिफरेंस है, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन का लेटर पेयर सेम इसी लॉजिक से हो रहा है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, टी और एक्स में इन दोनों में +4 का डिफरेंस है और पी और टी में भी +4 का डिफरेंस है, यानी कि ऑप्शन ए में सेम यही लॉजिक हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, जे और टी इन दोनों में +10 का डिफरेंस है, ठीक है। और एन और एक्स में भी +10 का डिफरेंस है, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन का लेटर पेयर सेम इसी लॉजिक से हो रहा है, यानी कि दोनों में ही सेम डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। तो पहला देखते हैं, टी और पी में इन दोनों में -4 का डिफरेंस है, एक्स और टी में भी -4 का डिफरेंस है, ठीक है। अब आगे भी चेक कर लेते हैं, आर और के में -7 का डिफरेंस है, ठीक है। और 15 का डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी देख लेते हैं, जी और एस में +12 का डिफरेंस है, के और यू में +10 का डिफरेंस है, यानी कि इन दोनों में भी सेम डिफरेंस नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी भी नहीं है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, एल और डी में -8 का डिफरेंस है, पी और जी में -9 का डिफरेंस है, यानी कि इसमें भी सेम डिफरेंस नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी भी नहीं है। सिर्फ ऑप्शन ए में -4 दोनों में ही सेम डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर +10 है +10 है, तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में डी सी ए बी का Z Y W X, तो अब हम लोग अल्फाबेट का पेयर के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे, A to Z, B Y बाय, C X क्रिसमस, D W डाउन, ठीक है। जिस तरह D C A B इज टू Z Y W X हुआ है, उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे, ठीक है। H G E F, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थर्ड लेटर है A और A का पेयर Z यहाँ पर फर्स्ट लेटर में, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर करेंगे, E थर्ड में है और E का पेयर होता है B, तो B फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप ऑप्शन में देखिए, स्टार्टिंग में भी सिर्फ ऑप्शन सी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट और थर्ड लेटर आपस में एक्सचेंज हो जा रहा है, ए यहाँ आ जा रहा है और डी यहाँ आ जा रहा है, ठीक है। और जो सेकंड में स्मॉल में डी है वो यहाँ पे कैपिटल में डी हो जा रहा है, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे, बी और आर इन दोनों का प्लेस आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा, और सेकंड में जो स्मॉल में आर है वो यहाँ पे कैपिटल में हो जाएगा, यानी कि स्मॉल में बी और कैपिटल में डबल आर, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में सी के बाद यहाँ डी हो रहा है, ए के बाद बी और सी छोड़ के यहाँ पर डी हो रहा है, टी के बाद यू भी डब्ल्यू एक्स छोड़ के यहाँ पे वाई हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग बिग का भी वैसे ही करेंगे, बी के बाद यहाँ पर सी हो जाएगा, आई के बाद जे और के छोड़ के यहाँ पे एल हो जाएगा, जी के बाद एच आई जे के छोड़ के यहाँ पे एल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे किए, ठीक है। तो यानी कि सी एल एल ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, सी और डी में +1 हो रहा है, ए और डी में
3 हो रहा है, t और y में +5 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका भी वैसे करेंगे। b का नंबर 2 होता है, 2 में +1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 हमारा c का नंबर होता है, c आ गया। i का नंबर 9 होता है, 9 में प्लस करेंगे 3 जैसे यहाँ पे हुआ है तो हमारा आ जाएगा 12 हमारा l का नंबर होता है, l यहाँ आ गया। g का नंबर 7 होता है, 7 में प्लस करेंगे 5 तो हमारा हो जाएगा 12 हमारा l का नंबर होता है, ठीक है। CLL ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में F और B में -4 हो रहा है, J और O में +5 हो रहा है, U और Q में -4 हो रहा है, L और Q में +5 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका भी वैसे करेंगे। L का नंबर 12 होता है, 12 में माइनस करेंगे 4 तो हमारा आ जाएगा 8 हमारा H का नंबर होता है, ठीक है। H का नंबर 8 होता है, 8 में हम लोग प्लस करेंगे 5 जैसे यहाँ पे हुआ है तो हमारा आ जाएगा 13 हमारा M का नंबर होता है, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में H और M सिर्फ ऑप्शन डी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन डी में आगे में H और M है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में F और A में -5 का डिफरेंस है, I और D में भी -5 हो रहा है, L और G में भी -5 हो रहा है, M और H में भी -5 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका वैसे करेंगे। M का नंबर 13 होता है, 13 में माइनस करेंगे 5 तो हमारा आ जाएगा 8 हमारा H का नंबर होता है, ठीक है। I का नंबर 9 होता है, 9 में भी माइनस करेंगे 5 तो हमारा आ जाएगा 4 हमारा D का नंबर होता है, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में H और D सिर्फ ऑप्शन सी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में M से पहले L आता है, U से पहले T आता है, M से पहले L आता है, B से पहले A आता है और A से पहले Z आता है। क्योंकि A से स्टार्ट होता है Z पे खत्म होता है, तो Z पे खत्म होने के बाद हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे तो A से स्टार्ट करेंगे, इसलिए A से पहले Z आता है, ठीक है। और I से पहले H आता है, ठीक है। उसी तरह हम लोग दिल्ली का करेंगे, D से पहले C आता है। अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में C सिर्फ ऑप्शन ए में है और सी में है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, ठीक है। आगे में सी सिर्फ ऑप्शन ए में है और सी में है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड लेटर डी दोनों में ही है, ठीक है। और के भी थर्ड में दोनों में ही है और जी भी फोर्थ में दोनों में ही है, लेकिन लास्ट का जो लेटर है वो दोनों में अलग है, तो हम लोग डायरेक्ट लास्ट वाला लेटर को निकालेंगे, ठीक है। लास्ट में आई है, आई से पहले एच आता है, ठीक है। और एच ऑप्शन सी में है, ऑप्शन ए में नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, एम और एल में -1 हो रहा है, यू और टी में भी -1 हो रहा है, एम और एल में -1 हो रहा है, बी और ए में भी -1 हो रहा है, ए और जेड में भी -1 हो रहा है और आई और एच में भी -1 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें वैसे करेंगे। डी का नंबर 4 होता है, 4 में माइनस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 3 हमारा सी का नंबर होता है। आई का नंबर 9 होता है, 9 में भी माइनस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 8 हमारा एच का नंबर होता है, यानी कि स्टार्टिंग में सी और लास्ट में एच, सिर्फ ऑप्शन सी में है, तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 6 और 3 को आपस में ऐड करते तो हमारा 9 आ जाता है, ठीक है। उसी तरह 5 और 4 को भी आपस में ऐड करते तो हमारा 9 आ जाता है। उसी तरह 1 और 8 को भी आपस में ऐड करेंगे तो हमारा 9 आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन का नंबर को आपस में ऐड करने से 9 आता है, ठीक है। तो पहला देखते, 5 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, तो पहला नहीं होगा। दूसरा देखते, 6 और 9 को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि दूसरा भी नहीं है। तीसरा देखते, 7 और 2 को ऐड करते हैं तो हमारा 9 आ जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा और 5 का क्यूब करेंगे तो हमारा 125 आ जाएगा और 5 का पावर 4 करेंगे तो हमारा 625 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग उसी तरह ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन का नंबर सेट सेम इसी लॉजिक से हो रहा है। पहला देखते,
टू का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमारा 4 आ जाता है, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाता है, और 2 का पावर 4 करते हैं तो 16 भी आ जाता है। यानी कि ऑप्शन ए में सेम यही लॉजिक हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, 5 को इंटू करेंगे 5 से तुम्हारा 25 आ जाएगा, और 25 को इंटू करेंगे 5 से तुम्हारा आ जाएगा 125, और 125 को इंटू करेंगे 5 से तुम्हारा आ जाएगा 625। ठीक है, उसी तरह हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो पहला ऑप्शन है 2 को इंटू करेंगे 2 से तो 4 आ जाएगा, 4 को इंटू करेंगे 2 से तो 8 आ जाएगा, और 8 को इंटू करेंगे 2 से तुम्हारा 16 आ जाएगा। ठीक है, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 8 भी आ गया, 16 भी आ गया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में 50 और 52 में, इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, 52 और 56 में 4 का डिफरेंस है, 56 और 62 में 6 का डिफरेंस है। ठीक है, अब यही सेम लॉजिक हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, कौन सा ऑप्शन का नंबर सेट सेम इसी लॉजिक से हो रहा है। ठीक है, पहला देखते हैं, पहला है 3 और 9 में 3 का डिफरेंस है, 9 और 12 में 3 का डिफरेंस है। इसमें देखिए इक्वल हो रहा है, जबकि यहाँ पर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इस लॉजिक से नहीं हो रहा। दूसरा देखते हैं, 85 और 86 में 1 का डिफरेंस है, 86 और 88 में 2 का डिफरेंस है, यानी कि इसमें भी ये लॉजिक नहीं हो रहा है, इसमें सब में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, 14 और 16 में 2 का डिफरेंस है, 16 और 20 में 4 का डिफरेंस है, और 20 और 26 में 6 का डिफरेंस है, यानी कि ऑप्शन सी में सेम यही लॉजिक हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में बी के बाद सी छोड़ के यहाँ पे डी है, और डी के बाद डी से पहले यहाँ पे ई है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए एफ के बाद जी छोड़ के यहाँ पर एच है, और एच के बाद आई आता है, और आई एच से पहले है। जैसे यहाँ पर डी से पहले ई है, उसी तरह एच से पहले यहाँ पर आई हो गया। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पे देखिए जे के बाद के छोड़ के एल है, और एल के बाद एम आता है, एम यहाँ पर हो गया एल से पहले। ठीक है, यानी कि आई एम ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 6 को इंटू करेंगे 3 से तुम्हारा आ जाएगा 18, और 18 में माइनस करते हैं प्लस करते हैं 1, तुम्हारा आ जाएगा 19। ठीक है, अब उसी तरह 19 को भी इंटू करेंगे 3 से तुम्हारा आ जाएगा 57, और 57 में माइनस करेंगे 3, तुम्हारा आ जाएगा 54। ठीक है, अब 54 में इंटू करेंगे 3 से तुम्हारा आ जाएगा 162 में प्लस करेंगे 5, तुम्हारा आ जाएगा 167। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले सब 3 से इंटू हो रहा है, उसके बाद ऑड नंबर के हिसाब से पहले +1 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है। ठीक है, सब ऑड नंबर के हिसाब से। तो इसका मतलब 167 को भी इंटू करेंगे पहले 3 से, उसके बाद जो आएगा उसको प्लस करेंगे 7 से। ठीक है, सॉरी माइनस करेंगे 7 से, तो हमारा आ जाएगा 494। ठीक है, तो यानी कि अब हम लोग 494 में इंटू करेंगे 3 से, जैसे सब इंटू हो रहा है 3 से, वैसे 494 को भी इंटू करेंगे 3 से, तुम्हारा आ जाएगा 1482 को प्लस करेंगे 9 से, क्योंकि पहले प्लस हुआ है, फिर माइनस हुआ है, फिर प्लस हुआ है, फिर माइनस हुआ है, तब यहाँ पर प्लस होगा 9, तुम्हारा आ जाएगा 1491। ऑप्शन ए हमारा आंसर है।